मुल्तान में एक ट्रेनिंग सेशन में मैं गया तो वहाँ लंच ब्रेक में मैंने सुना कि जो स्मार्ट आदमी था वो अपने साथियों से कह रहा था, ओए पागलो, चिकन कढ़ाई और राइस खा रहे हो, फिर वही खा रहे हो, नई चीज़ें ट्राई करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम और वेलकम है आपका, स्वागत है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। आज आज का हमारा सेशन इस लिहाज से बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि गुज़श्ता 3-4 सेशन से हम इस मकाम पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे जहां से हम समझना शुरू करें कि स्टेज फ्राइट के हल क्या हैं। उसकी वजूहात हमने देखी, उसकी हमने अलामतें देखी और हमने ये देखा कि स्टेज फ्राइट अच्छी चीज़ क्यों है। आज हम आ गए हैं और आज हम देखने वाले हैं कि इस खौफ पर काबू पाने के लिए तरीका क्या होता है। ऑफ़ कोर्स पहले हम जो है वो उनकी डिटेल्स डिस्कस करेंगे और बाद में मैं आपको उसकी शॉर्ट टिप्स भी दूंगा। तो आई बिलीव कि यूट्यूब पर आपको हिंदी और उर्दू में कम से कम इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इस मौजू पर नहीं मिलेंगी। वीडियो को शुरू से आखिर तक सुनिएगा, इसको सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें सो एज़ टू मैक्सिमाइज़ द बेनिफिट फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। चलें जी, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ है आपका ऑडियंस के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू। लेट्स हैव अ न्यू लुक ऑन द ऑडियंस। आज तक हमने स्टेज पर खड़े होकर यही सोचा, ऑडियंस इज़ रूड एंड हॉस्टाइल। मैं कहता हूँ इसको पहली दफ़ा का ज़िक्र है और पहली दफ़ा का ज़िक्र ये है कि मैंने सोचा कि ऑडियंस मेरा मजाक उड़ाएंगे, ये लोग मेरी गलती पकड़ने के लिए बैठे हैं। हो सकता है उनकी मालूमात इस मौजू पर मुझसे ज़्यादा हों, मेरी टांग खींचेंगे, बेइज्जती करेंगे, मुझे घूर घूर के देख रहे हैं और ये कोशिश करके ऐसे सवाल पूछेंगे जिनका मुझे पता ना हो। मेरी नाकामी पर ये खुश होंगे। ये पहली दफ़ा का जिक्र था। अब तक आपने लगाई हुई थी लाल रंग की ऐनक, अब आप लगाएं सब्ज़ ऐनक और थोड़ी देर के लिए अपने आप को ऑडियंस की जगह पर रख कर सोचें। चेंज योर पर्सपेक्टिव एंड एज अ प्रेजेंटर चेंज योर प्लेस विद द ऑडियंस। क्या आपने किसी हॉल में बैठकर ऐसा सोचा कि लोग फेल हो जाएं? ऐसा नहीं होता है। तो फिर दूसरी दफ़ा का ज़िक्र ये है, अब आप अपनी ऑडियंस के बारे में सोच रहे हैं कि वो तमाम मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम लोग हैं जो सिर्फ़ मेरे लिए यहाँ पे आए हैं, लिहाजा ये दिल से चाहते हैं कि आप कामयाब हो जाएं। मेरी कामयाबी मेरी ऑडियंस चाहती है। दिस इज़ नेचुरल मैकेनिज़्म। अब इन लोगों की कोशिश देखें आप, उन्होंने इन्वेस्ट किया अपना टाइम, अपने फ़िज़िकल और मेंटल एनर्जी, वो रास्ते में से ट्रैफिक की मुसीबतें भोग कर यहाँ पर पहुँचे। दे स्ट्रगल विद पार्किंग सर्टनली, सारे काम छोड़ के आपकी बात सुनने के लिए आए हैं। आपका उनके बारे में नुक्ता नज़र ज़रूर दुरुस्त होना चाहिए। जैसे ही आपका ऑडियंस के बारे में नुक्ता नज़र तब्दील होगा, यू विल बी हैविंग एन इनबिल्ट एडवांटेज एंड यू फील देम योर एसोसिएट्स एंड एलाइज इंस्टेड ऑफ योर ओपोनेंट्स। दूसरी बात इसमें सबसे अहम ये है कि समझना होगा, बहुत सारे लोगों को, अक्सरियत को, आम तौर पर तमाम लोगों को ये दिक्कत होती है, उनको खौफ आता है बोलने से। सो एनकरेज यूर सेल्फ, यू विल डू इट फॉर श्योर। क्योंकि असल में बहुत ही थोड़े लोग ऐसे होते हैं जो इस ग्लॉसोफोबिया की वजह से घर पे बैठ जाते हैं या मौके से भाग जाते हैं, वरना अक्सरियत स्टेज पर तकरीर करके मज़े से फिर अपने घर जाती है और उसको इंजॉय करती है। तो आपका जो आपको इस फैक्ट का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बहुत थोड़े लोग इसकी वजह से भाग जाते हैं। आपने भी कई दफ़ा ऐसा किया होगा। तो कर तो लेता है बंदा, लेकिन अगर आप उसको पॉजिटिव लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। प्रिपेयर योर सेल्फ प्रॉपरली। ज़्यादातर लोग इस खौफ का शिकार हो जाते हैं कि या तो उनकी तैयारी सही नहीं है या वो ऐसा समझ रहे होते हैं कि उनकी तैयारी सही नहीं है। कम आउट ऑफ दिस फियर, प्रिपेयर योर सेल्फ प्रॉपरली, check your material, gather it, compile it and rehearse it many times. Reassure yourself that this is an opportunity and I'll have to grab this opportunity. You will do it. एक और चीज़, आप अपनी ऑडियंस के बारे में या लिसनर्स के बारे में ये सोच रहे होते हैं कि उनको आपके स्टेज फ्राइट का बिल्कुल सही से पता है। वो देख रहे हैं कि आप बिल्कुल फारग हुए हैं, आपके पसीने छूट रहे हैं, आपके हवास कंट्रोल में नहीं है। एक्चुअली इट इज़ नॉट द फैक्ट।
एक्चुअली दे वांट यू टू सक्सीड। ये खौफ कि लोगों को पता चल जाएगा मैं ना तजर्बाकार हूँ, ज़्यादा नुकसानदेह है। ये ख़याल कि लोग अभी हंसने वाले हैं, ये देखने के लिए बैठे हैं कि मैं परेशान हूँ, आपकी परेशानी में इजाफ़ा करता है। तो लोग जो आपके सामने बैठे हुए हैं, आपको सुन रहे हैं, वो इस खौफ को इतनी अहमियत नहीं देते जितना आप अपने दिमाग में इसको समझ रहे हैं। तो आपने क्या करना है, तगड़े रहिए और कर दिखाइए। ये ज़िंदगी मौत का मसला नहीं है। एक और चीज़ जिसको समझना ज़रूरी है, एक्सपीरियंस मेक्स इट ईज़ियर। जैसे जैसे आपका तजर्बा बढ़ता जाएगा, आपका खौफ कम होता जाएगा। बिगनर्स फील सम फियर बिकॉज दे डू नॉट हैव एक्सपीरियंस इन पब्लिक स्पीकिंग। आप कोई कोर्स ज्वाइन कर लें, आप अपने दोस्तों की महफिल में मिल बैठ के इसको एक्सरसाइज करें। सारे दोस्त जो आपके वाक़यतन आपके दोस्त हैं, 4-5 लोगों का ग्रुप बनाएं, उनके साथ बैठ के अपनी अपनी पसंद के टॉपिक के ऊपर बात करें, बैठ के बात करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करते जाएं और फिर किसी जगह पे खड़े होकर बात करें। दिस विल मेक यू अ लॉट ईजियर। अगली बात यह है कि जितने भी तजर्बाकार लोग हैं स्टेज पर बात करने वाले, इस खौफ को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसकी वजह से अच्छी तैयारी करते हैं। जैसे ही आप बात शुरू करते हैं, आप नेचुरली रिदम में आ जाते हैं। तो इस बात को समझना आपके लिए ज़रूरी है। अगली बात है कि आप ऐसे मौजू का इंतखाब करें जिस पर आपकी गिरफ्त मजबूत है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपनी इंटरेस्ट की फ़ील्ड से, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू आर लाइक 22 ईयर्स यंग मैन, तो आप टॉपिक सिलेक्ट करें। इफ़ यू हैव फ्लेवर फॉर हैवी बाइक्स, उसका आप टॉपिक सिलेक्ट कर लें। इफ़ यू आर अ गर्ल और आप फैशन इंडस्ट्री में ज़्यादा आपका इंटरेस्ट है, आप उसकी वीडियोज़ देखते हैं, तो आप ऐसा मौजू का इंतखाब करें। इससे इब्तदा में आपकी गिरफ्त जो है वो मजबूत होगी। आहिस्ता आहिस्ता आपका तजर्बा और एतमाद दोनों चीज़ें बढ़ते जाएंगे, तो बाद में आप किसी भी टॉपिक पर आसानी से बात कर सकते हैं। एक और चीज़ इसमें जो समझने वाली होती है कि आप ऐसे वक्त पर अपनी गुफ्तगू करें जब आप अपने आप को साइकोलॉजिकली एट योर बेस्ट फील करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी ओरिएंटेशन होती है नाइट को काम करने की, दिन को काम करने की, फ़र्स्ट हाफ़ में, सेकंड हाफ़ में। अगर आपके पास चॉइस और चांस है तो आप ऐसे वक्त का इंतखाब कर सकते हैं जब आप जिस्मानी तौर पर और जहनी तौर पर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। अगर आप ऐसी जगह पर एज अ प्रेजेंटर परफॉर्म करने वाले हैं कि जहाँ पे 4, 5, 6 लोग हैं, तो फिर आपको देखना है कि आपको शुरू में परफॉर्म करना है, मिडल में परफॉर्म करना है या बिल्कुल एंड पे परफॉर्म करना है। बहुत सारी रिलीजियस सेशंस में जो सबसे बड़े मौलवी साहब होते हैं उनका इसरार होता है कि मैं सबसे आखिर में पढ़ूंगा। तो जनरली जो सबसे एक्सपीरियंस्ड बंदा होता है उसको आखिर में बुलाया जाता है। क्लास में अगर आप हैं तो कुछ लोग इस बात को प्रेफर करते हैं कि मैं पहले या दूसरे नंबर पे प्रेजेंटेशन दे लूं ताकि मेरी जान छूट जाए और फिर मैं खौफ में से निकल के बाकी लोगों पे हुटिंग कर सकूं और उनको एंजॉय कर सकूं। सो यू कैन शेड्यूल योर स्पीच एट अ टाइम दैट यू फील इज़ कन्वीनियंट फॉर यू। जी, अगली बात ये है कि टेक योर टाइम टू प्रिपेयर योर सेल्फ प्रॉपरली। स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आम तौर पर ये होता है कि आखिरी दिन, आखिरी रात को तैयारी हो रही होती है। बहुत सारे प्रेजेंटर इसको स्कोप ऑफ द वर्क को या इसके बर्डन को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं और उस वजह से ऑन द लास्ट डे, सम आवर्स बिफोर दे आर गैदरिंग मटीरियल, दे विल आउटलाइन देयर स्पीच एंड मेक नोट्स एंड रिहर्स एंड प्रैक्टिस। ये तो बिल्कुल ऐसी बात है कि आग लग चुकी है और आप उसे बुझाने के लिए अब कुआं खोदना शुरू कर रहे हैं। ऑफ कोर्स दैट इज़ नॉट वाइज एंड सेंसिबल। अगर वक्त है, आपको 4-6 दिन पहले पता चल गया, तो प्रिपेयर योर सेल्फ ऑन टाइम लाइन्स। रोज़ाना थोड़ा थोड़ा काम स्टार्ट करें, उसकी तैयारी करें। आपका प्रेशर कम होगा दिमाग के ऊपर, आपके एतमाद में इजाफा होगा। ये एक खेल की तरह है, तैयारी और प्रैक्टिस, तैयारी और प्रैक्टिस। और कम अज़ कम आप इतना ज़रूर करें कि आपको ख़ुद पर फ़ख्र महसूस हो। ठीक हो गया जी। एक बात जिसको मैं ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा अहम समझता हूँ और उसको आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी है, कंट्रोल योर फूड एंड बेवरेज।
one of the key points, one of the common mistakes is people eat mouthful and it causes them drowsiness. ट्रेनिंग सेशंस में आम तौर पर होटल्स में ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, हमारे यहाँ तो कम से कम ऐसे ही होते हैं, तो वो बिफ़ोर लंच और आफ्टर लंच के 2 सेशंस होते हैं जनरली। तो एक तो लोग मुंह भर के खाना खाते हैं, मतलब बस खाने ही आए हुए हैं, भूख भी लगी हुई होती है नेचुरली, फिर और एनवायरनमेंट होता है इतना लश, बुफे लंच होता है वहाँ पे, और लोग नई नई फूड को ट्राई करते हैं। मुल्तान में एक ट्रेनिंग सेशन में मैं गया तो वहाँ लंच ब्रेक में मैंने सुना कि जो स्मार्ट आदमी था वो अपने साथियों से कह रहा था, ओए पागलो, चिकन कढ़ाई और राइस खा रहे हो, फिर वही खा रहे हो, नई चीज़ें ट्राई करो। इफ़ यू आर अ स्पीकर एंड यू हैव टू प्रेजेंट, आपको 2-3 घंटे पहले कुछ नहीं खाना चाहिए, और नई खुराक तो बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज यू डू नॉट नो हाउ दिस न्यू फूड बिहेव्स एंड योर स्टमक मे नॉट बी एबल टू हैंडल इट। आप को प्रॉब्लम हो सकता है, आइदर यू गो फॉर हार्ट बर्निंग इफ़ और यू फील एक्सेसिव यूरिनेशन, यू मे बी स्ट्रगलिंग विद बर्पिंग और बॉडी हीटिंग, स्वेटिंग और इचिंग, इस किस्म की चीज़ें होती हैं। तो आपको ख्याल रखना होगा कि आपने खाने पीने में ख़ास एहतियात करनी है। अवॉइड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स अदर दैन द टी, बिकॉज मिल्क कॉजेज़ योर म्यूकस, और आपको गले के अंदर इरिटेशन होती है और आपका जो वो गाढ़ा थूक बलगम पैदा होता है, वो आपकी आवाज़ को बड़ा नेगेटिवली इफ़ेक्ट करता है। ये सारी तजर्बे की बातें हैं। अगर आपके तजर्बे में ऐसा है कि चाय आपको फ़ायदा देती है, तो हैव स्मॉल क्वांटिटी, वेल 10-15 मिनट्स बिफोर दैट। बहुत ज़्यादा पानी भी आपको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, उससे फिर एक्सेसिव यूरिनेशन होती है। और ये ना हो कि आप लस्सी पी के आ जाएं और वहाँ पे आपको जनाब झूठे आ रहे हैं बार बार, एंड यू आर ट्राइंग टू गैदर योर थॉट्स एंड यू आर ट्राइंग टू फोकस, बहुत मुश्किल होता है। अपने गले को तर रखें, और अगर आपके एक्सपीरियंस में है कि आपको मिंट की टॉफ़ी या फिर स्ट्रैपसिल्स टाइप की जो लोजेंजेस होती हैं आपको फ़ायदा देती हैं, तो गो फॉर दैट। आज के सेशन में हमने कुछ मेन टिप्स देखी हैं, हाउ टू ओवरकम फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। अगला सेशंस भी हमारा डिटेल टिप्स पर होगा, जो कि आप 2 दिन के बाद आप देख लीजिएगा। आई होप यू enjoyed and you got to learn some new things। वीडियोस को लाइक करते रहें और इनको शेयर करते रहें, और मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फ़रमाए दुनिया में और आखिरत में। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट सेशन।